अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने जो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। सॉरी, हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किए थे, वो कंप्लीट हो गए, तो उसके 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमने 3rd क्वेश्चन उसका करना है कि पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियों के 5 अहम मकासद बयान करें। 3rd क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें हम करेंगे कि सबसे पहले हम बताएंगे कि तालीमी पॉलिसियों के मकासद के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि पाकिस्तान में बहुत सी तालीमी पॉलिसियाँ और कमीशन बनाए गए। पाकिस्तान की तमाम तालीमी पॉलिसियों में इस अमर की निशानदेही की गई है कि तलबा इस्लामी नज़रिया हयात के इस्लामी नज़रिया हयात के ज़रिए असूलों के मुताबिक एक ज़िम्मेदार तालीम याफ्ता शहरी की हैसियत से मिसाली किरदार के मालिक बन सकें। अब जो था तालीमी पॉलिसियाँ, ठीक है, उनके मकासद क्या थे। तो तालीमी पॉलिसियों के मकासद इस तरह बेटा हेडिंग देने के बाद फिर आपने तालीमी पॉलिसियों के बारे में बताना है कि फ़र्द और माशरे की नशोनुमा और जमहूरियत को फ़रोग़ देना। सबसे पहले क्या तालीमी पॉलिसी का पहला मकसद क्या है कि फ़र्द और माशरे की नशोनुमा में जमहूरियत को फ़रोग़ देना। और नंबर 2 में है कौमी इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देना। यानी कि दूसरा मकसद क्या है तालीमी पॉलिसी का कि कौमी इत्तेहाद, यानी कि पूरी कौम के अंदर इत्तेहाद हो। माशरा जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के आदाब सीखे और लोगों के दरमियान एक कौम के तौर पे, एक फ़र्द के तौर पे नहीं, एक ख़ानदान के तौर पे नहीं, बल्कि कौम के तौर पे एक इत्तेहाद उनमें हो और उनके अंदर यकजहती का जज्बा जो है उसको फ़रोग़ देना, यानी कि उसको बढ़ाना, उसमें और ज़्यादा उसको जिला देना। और नंबर 3 इसमें है कि शरअ ख़वानगी में इजाफ़ा करना और ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो देना। शरअ ख़वानगी यानी कि पढ़े लिखे लोगों का ज़्यादा होना। तालीमी पॉलिसी का मकसद इसमें एक ये भी था कि पढ़े लिखे लोग जो है वो ज़्यादा हों, उनकी तादाद ज़्यादा हो, उनकी तादाद में इजाफ़ा हो। दिन ब दिन तालीम जो है वो हर इंसान जो है तालीम याफ्ता बन जाए। तो ये शरअ ख़वानगी में इजाफ़ा करना और ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो देना। अब कुछ लोग जो थे वो सिर्फ मर्दों की तालीम को अहमियत देते थे कि मर्दों का पढ़ना ज़रूरी है, तालीम हासिल करना सिर्फ मर्दों का काम है। लेकिन यहाँ पे ये ज़ोर दिया गया कि तालीमी पॉलिसी का एक मकसद ये भी वाज़िया किया गया कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन को भी तालीम हासिल करना
ज़रूरी है, यानी कि तालीम निस्वां पर भी ज़ोर दिया गया। फिर नंबर 5 पे है कि निसाब और दरसी कुतुब को असर नौ मुरतब करना। अब ये नहीं कि जो शुरू में किताबें बन गई हैं उन्हीं को ही आगे आगे चलाते जाएं, बल्कि उनके निसाब में कि उनमें क्या कुछ किस तरीके से प्लानिंग करनी है सारी, और किस तरह से दरसी किताबें जो है, दरसी किताबें कौन सी होती हैं जो कि तालीमी इदारों में किताबें जो पढ़ाई जाती हैं, टेक्स्ट बुक्स, और उनमें किस तरह से उनको नए सिरे से तरतीब देना, यानी मैं उनको मुआशरे के मुताबिक, उनको हालात के मुताबिक, वक्त के मुताबिक उनके अंदर नई नई तब्दीलियाँ लाना और फिर उनको नए सिरे से तश्कील करना। तो ये निसाब और दरसी कुतुब को नए तरीके से मुरतब करना। और उसके बाद पॉइंट है कि नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना और उसे इनफरादी और कौमी ज़िंदगी का लाहे अमल बनाना। अब यानी कि निसाब और दरसी कुतुब को तो नए सिरे से मुरतब करने का एक मकसद उसमें आ गया। फिर उसके बाद ये पॉइंट रखा गया कि नज़रिए पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना, यानी कि हमने ये पाकिस्तान मुल्क किस नज़रिए के तहत हासिल किया। एक नज़रिया था, यानी कि हमारा जो हमारी मुसलमान कौम है वो दूसरी कौम से, हिंदू कौम से, उनके रस्म व रिवाज, उनका जो है रहन सहन के तरीके, तहजीब व तमद्दुन, हर चीज़ मज़हब के लिहाज से मुकम्मल तौर पे एक अलग नज़रिया था। ठीक है, तो इस नज़रिए की हिफाजत करना और इसे इनफरादी और कौमी ज़िंदगी का लाहे अमल बनाना, यानी कि एक फ़र्द के तौर पर भी एक कौम की, मुल्क और कौम के तौर पर भी इसको अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल बनाना। फिर पॉइंट है कि सनती तरक्की और पाकिस्तान के कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत तैयार करना। सनती तरक्की यानी कि कारखाने लेवल पर जो कारखाने जो बनाए जाते हैं, बड़े बड़ी मशीनरीज यहाँ होती हैं, वहाँ पे मसनूआत तैयार की जाती हैं जो कि मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया भी बनती है और अपने मुल्क की ज़रूरियात को भी पूरा किया जाता है कारखानों के ज़रिए से। तो सनती तरक्की और पाकिस्तान के कुदरती वसाइल यानी कि हमारे मादनियात जो हैं, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत तैयार करना। अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन को बेशुमार दौलत से माला माल किया है। कहीं पे अगर ज़रई ज़मीन है जहाँ पे फसलें उगती हैं, हरी भरी फसलें लहलहाती हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर बेशुमार ख़जाने छुपा रखे हैं। अब उन ख़जानों को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये आम लोगों को तो नहीं पता होता कि किस तरह से कोयले की कान से कोयला निकालना है, किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, और किस तरह से कुदरती गैस निकलती है। फिर नमक का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है पाकिस्तान में। फिर उसके अलावा ये सारे कुदरती ज़ख़ीरे हैं, ठीक है, कुदरती गैस है, नमक है मादनियात में, और जो है पेट्रोल निकलता है, तेल निकलता है। तो इसी तरह से जब और भी यूरेनियम है जिससे कि एटम बम तैयार किया जाते हैं। तो इस यानी कि वो बहुत सारी ऐसी मादनियात हैं, हमारा मुल्क जो है इससे माला माल है। तो इन सारे कुदरती वसाइल को इनसे फ़ायदा उठाने के लिए अब इनके लिए भी एक तालीम की ज़रूरत होती है कि इनके मुताबिक तालीम हासिल होगी तो ही उनसे फ़ायदा उठाया जाएगा। कुछ पता ही नहीं होगा तो वहाँ उन चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने के लिए कुदरती वसाइल से तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत तैयार करना, यानी कि तालीम के ज़रिए से ऐसी तरबियत अफराद को दी जाए कि जिससे वो इनसे फ़ायदा उठा सकें। फिर उसके बाद है कि मौजूदा कौमी तालीमी पॉलिसी 1998 और 2010 के मुताबिक, यानी कि 1998 और 2010 के मुताबिक तालीम के दर्ज झेल मकासिद मुकर्रर किए गए। अब ये 5 पॉइंट हमारे आगे थे कि किस तरह से हमने जो है मकासिद क्या हैं। अब है मौजूदा कौमी तालीमी पॉलिसी। मौजूदा कौमी तालीमी पॉलिसी 1998 2010 यानी कि 1998 से 2010 तक के मुताबिक तालीम के दर्ज झेल मकासिद मुकर्रर किए गए हैं।
अब बात हो रही है 1998 से लेके 2010 तक की, ठीक है। तो इसमें जो तालीमी पॉलिसी जो है, इसके मुताबिक तालीम के कौन कौन से मकासद मुकर्रर किए गए हैं। उसमें नंबर 1 है निसाब को कुरान और इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक ढालना। यानी कि इनके मुताबिक क्या है निसाब को कुरान और इस्लामी असूलों के मुताबिक इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक ढालना। नंबर 2 है कि रस्मी और गैर रस्मी तालीम के ज़रिए रस्मी और गैर रस्मी तालीम के ज़रिए बुनियादी तालीम को आम करना। फिर है नंबर 3 कि हर बच्चे को यकसा तौर पर तालीम के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े मुहैया करना। हर बच्चे को तालीम के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करना। ये बात हो रही है 1998 से 2010 तक की, ठीक है। इसमें कौन कौन से मकासद हैं। उसके बाद है कि ऐसे तमाम बच्चे और बच्चियां जो सानवी तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हों, उन्हें स्कूलों तक पहुंचाने के इंतज़ामात को यकीनी बनाना। सानवी तालीम यानी कि जो बच्चे और बच्चियां अब स्कूल लेवल तक, मैट्रिक तक सारे बच्चे तालीम हासिल कर लेते हैं आसानी से, लेकिन आगे कॉलेज में जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो बच्चे सानवी तालीम यानी कि इंटरमीडिएट की तालीम, कॉलेज की तालीम, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तालीम के ख्वाहिशमंद हैं, वो चाहते हैं कि वो आगे पढ़ें, अपने तालीमी सिलसिले को आगे जारी रखें, तो उन्हें स्कूलों तक पहुँचाने के इंतज़ामात को यकीनी बनाना। यानी कि कुछ स्कूलों को, जैसा कि हमने पढ़ा था कि हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दे दिया गया, यहाँ जहाँ पर 1 से लेकर 8 क्लास तक अलग हिस्सा बना दिया गया और 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक ये 4 साल का जो दौरानिया है तालीम का, उसको एक अलग हिस्सा बना के हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम दे दिया गया। तो ऐसे तमाम बच्चे जो हैं उनके लिए उन्हें स्कूलों तक पहुंचाने के लिए मुनासिब इंतज़ामात को यकीनी बनाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि निज़ाम तालीम में तलब व रसद में तवाज़ुन पैदा करना। तलब यानी कि मांग, डिमांड, और रसद चीज़ों की फराहमी, ठीक है। तो उसमें यानी कि तालीम के निज़ाम में जो है किस हद तक डिमांड की गई है और किस हद तक उसमें चीज़ें फराहम करनी है, इनके मुताबिक एक तवाज़ुन पैदा करना। तदवीन निसाब के अमल को मुसलसल जारी रखना और तलबा को पेशा वराना और फ़नी तालीम के हसूल के लिए तैयार करना। यानी कि तलबा को पेशा वराना तालीम जो है उसको हासिल करने के लिए, और फ़नी तालीम यानी कि ऐसी तालीम के जिसके बाद वो कोई अच्छा पेशा इख्तियार कर सके, या फिर ऐसा पेशा कि जिसमें उसको फ़नी महारतें, ऐसी तालीम, फ़नी तालीम यानी कि ऐसी तालीम जिसमें उसमें किसी न किसी हुनर में माहिर हो जाए। यानी कि तलबा जो हैं वो फ़नी तालीम के ज़रिए किसी न किसी हुनर में, किसी न किसी फ़न हासिल करने में एक्सपर्ट हो जाएं, माहिर हो जाएं। फिर उसके बाद है कि दौरान मुलाजमत असातिज़ा के लिए तरबियती कोर्सेज़ का अहतमाम करना। यानी कि जब मुलाजमत से पहले तरबियत दी जाती है, ठीक है, उसमें PTC, CTC और इस तरह के कोर्सेज़ आ जाते हैं। उनके बाद जो है असातिज़ा की ट्रेनिंग होती है, उनको फिर स्कूल में जो है मुलाजमत मिलती है। लेकिन जब मुलाजमत हो रही है तो उसके दौरान अक्सर तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं, जैसे कि पहले कंप्यूटर नहीं था, फिर कंप्यूटर आ गया, ठीक है, तो अब उसके मुताबिक तालीम। इसी तरह से जो माशरे में तब्दीलियाँ होती जा रही हैं, इसी तरह तालीम के निज़ाम में भी
तब्दीली आती जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि असातिज़ा को मुलाजमत के दौरान उनकी तरबियत जो है वो उसके लिए छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जाएँ। असातिज़ा को तरबियत देने वाले माहिर असातिज़ा और तालीमी निगरानों के किरदार और कारकर्दगी को मौसर बनाना। फिर है मुल्क में बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए फ़नी और पेशा वाराना तालीम के मेयार को बेहतर बनाना। यानी कि मुल्क में बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा, तो उसको ख़त्म करना के उसके लिए क्या ज़रूरी है कि तालीम जो है ऐसी तालीम हो कि जिसमें हुनरमंद लोग जो है वो सामने आएँ, जो लोग जो है किसी न किसी फ़न में माहिर हो जाए। और पेशा वाराना तालीम जो है यानी कि मेडिकल की तालीम, इंजीनियरिंग की तालीम, उसके अलावा कंप्यूटर से मुतल्लिक़ तालीम और कानून से मुतल्लिक़ जो तालीम है, उसके अलावा औरतों के लिए होम इकनॉमिक्स की तालीम आ जाती है। इस तरह हमने पढ़ा था पेशा वाराना तालीम के बारे में। तो उस पेशा वाराना तालीम के मेयार को, उसकी जो क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, जिससे क्या होगा कि मुल्क में बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा। गरीब और नादार तलबा को मुफ्त तालीम देने के लिए प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई करना। अब गरीब और नादार जो तलबा हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो तालीम हासिल कर सकें, महंगी से महंगी कुतुब ख़रीद सकें और अपनी तालीमी सिलसिले को जारी रख सकें, तो उनके लिए ये काम थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। फिर उसके बाद है कंप्यूटर को कमरा जमात में मौसर तालीम के लिए इस्तेमाल करना। अब जैसे कि जदीद दौर आया तो उसमें कंप्यूटर ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया, ठीक है, इंसानी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। हर तरफ कंप्यूटर की डिमांड होने लगी। कंप्यूटर से के जो कंप्यूटर की तरबियत थी वो उसकी ज़रूरत महसूस की जाने लगी। तो इसके लिए कंप्यूटर को कमरा जमात में मौसर ताल्लुम के लिए इस्तेमाल करना जो है ये भी एक ज़रूरी मकसद हो गया। हर सतह पर जायज़े के निज़ाम को बेहतर बनाना ताकि तालीमी मयार बुलंद हो सके। हर सतह पर जायज़ा यानी कि जब तालीम हो रही है, निसाब के मुताबिक तालीम दी जा रही है, उसमें तदरीसी अमल दिया जा रहा है, ठीक है, तालीम दी जा रही है, फिर उसमें तदरीसी मवाद फ़राहम किया जा रहा है। तो इसके बाद इसका क्या है, ये चौथा इसका हल क्या होता है कि उसके बाद जायज़ा आ जाता है इम्तहानात, टेस्ट। तो इम्तहानात जो हैं उसके निज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए ताकि तालीमी मेयार जो है वो बुलंद हो सके, यानी कि अच्छे तरीके से इम्तहानात लिए जाएं और फिर उसके बाद जो है तालीमी मेयार फिर ही बेहतर हो सकेगा। तहकीक के शोबे में वसअत के ज़रिए आला तालीम को बैनुल अक़वामी मेयार पर लाना। अब रिसर्च के ज़रिए से शोबा जो है इसके रिसर्च के शोबे में वसअत के ज़रिए से यानी कि उसमें और ज़्यादा जो है मालूमात होनी चाहिए और इसका जो ज़रिया है आला तालीम को बैनुल अक़वामी यानी कि पूरी दुनिया के तौर पे उसके मेयार पे लाना चाहिए। तरबियत असातिज़ा के लिए एक मौसर ढांचा तश्कील देना। अब असातिज़ा की तरबियत के लिए दौरान मुलाज़मत उनकी जो तरबियत की जाती है तो उसके लिए एक बहुत ही असरअंदाज जो ढांचा यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि जैसे उनकी तरबियत बेहतर से बेहतर हो सके और वो उसके मुताबिक अच्छी तरबियत जब होगी तो वो आगे तालीम भी अच्छे तरीके से दे सकेंगे। यानी कि नई नई बातों की अवेयरनेस लाना, नई नई मालूमात जो हैं उन तक पहुँचाना और इस तरह से जो है मौसर तरीके से तालीम आगे पहुँचाई जाती है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था जो आज हमने इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसको नोटबुक पे लिखिएगा। यानी कि आज हमने किया है कि पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियों के 5 अहम मकासद हमने इसकी क्वेश्चन जो हमारा था इसका आंसर लिखा है कि पाकिस्तान में बहुत सी तालीमी पॉलिसियाँ और कमीशन बनाए गए और पाकिस्तान की जो है तमाम तालीमी पॉलिसियों में इस अमर की निशानदेही की गई कि तलबा इस्लामी नज़रिया हयात के ज़रिए असूलों के मुताबिक एक ज़िम्मेदार शहरी बन सके। और इसके लिए हमने जो भी हमारे तालीमी मकासद थे उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है। आपने अपने अल्फाज में बेटा इसको लिखना है। फिर तालीमी जो है कौमी मौजूदा तालीमी कौमी पॉलिसी के बारे में बात की थी कि 1998 से लेकर 2010 तक के मुताबिक तालीम के दर्ज झेल मकासद मुकर्रर किए गए। ये जो मैंने कुछ यहाँ पे लिखे, कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो वो भी आपने लिखने हैं कि यानी कि मौजूदा तालीमी पॉलिसी में क्या किया गया कि निसाब को कुरान और इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक ढालना। सबसे पहला क्या पॉइंट था कि निसाब को कुरान और इस्लामी असूलों के बिल्कुल उसके मुताबिक ले आना और रस्मी और गैर रस्मी तालीम के ज़रिए बुनियादी तालीम को आम करना ताकि तुर्क मदरसे की शरह में कमी हो सके। और उसके बाद हर बच्चे को यकसा तौर पर
तालीम के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करना, यानी कि हर तालिब इल्म को तालीम के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े जो हैं फ़राहम होंगे, तो इससे क्या होगा कि हर बच्चा तालीम हासिल कर सकेगा। और ऐसे बच्चियाँ और बच्चे जो कि कॉलेज लेवल तक की तालीम हासिल नहीं कर सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, और लेकिन वो चाहते हैं आगे तालीम को जारी रखें, अपना तालीमी सिलसिला जारी रखना चाहते हैं, और उन्हें स्कूलों तक जो है पहुँचाने के इंतज़ामात को यकीनी बनाना, यानी कि सालमी तालीम जो है वो स्कूलों तक पहुँचाने के इंतज़ामात होने चाहिए। फिर निज़ाम तालीम के में तलब और रसद में तवाज़ुन पैदा करना, तदवीन निसाब के अमल को मुसलसल जारी रखना, तलबा को पेशा वाराना और फ़नी तालीम के हसूल के लिए तैयार करना, यानी कि किसी शोबे में, किसी फ़न में तलबा महारत हासिल कर सकें, इस तरह की तालीम दी जाए ताकि वो अपने मुल्क के लिए एक फ़ायदामंद शहरी, मुफीद शहरी साबित हों और अपने जो है माशरती ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकें। और इसके बाद था कि दौरान मुलाजमत असातिज़ा की तरबियत जो है उसको यकीनी बनाना, यानी कि कोर्सेज़ का अहतमाम किया जाए। हर साल जो है ज़रूरत के मुताबिक जो कोर्सेज़ हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, उनको जो असातिज़ा की तरबियत उनके ज़रिए से की जाए और ऐसे कोर्सेज़ का अहतमाम किया जाए। असातिज़ा को तरबियत देने वाले माहिर असातिज़ा और तालीमी निगरानों के किरदार का कारकर्दगी और उसका मौसर तरीके से जायज़ा लेना। तो ये बेटा आज हमने पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियों के 5 अहम मकासद जो थे ये क्वेश्चन किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। आज का लेक्चर आपका अब कंप्लीट है। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।